बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं कुछ अरसा गैर हाजिर था, मगर डॉक्टर साहब ने जो पेशेंट गोइयाँ थी, जिस तरह जो रीडिंग थी, डॉक्टर साहब आपके साथ राब्ते में रहे। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। अब कुछ तबीयत रिकवर होने लगी है तो मैं वापस आने लगा हूँ और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे चीज़ों का। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका। चलो, मेरा तो आपने शुक्रिया किया है, इनका शुक्रिया अदा करें। इन्होंने बहुत दुआएं की हैं आपके लिए। असल जो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं वो हमारे देखने वाले हैं, जो प्यार करते हैं। आपके साथ साथ कमेंट्स भी आते रहे हैं और मुझे एक दो फ़ोन भी आए हैं कि जी आपकी वीडियो देख रहे थे मगर थे नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, लंबी उम्र, खैर वाली अता करे, बल्कि हम सबको। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सियासी बातें कर रहे हैं, खान साहब के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई के हवाले से, और सेनेट में इलेक्शन और अपोजिशन लीडर के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर खान साहब के हवाले से बात करें। आपने कहा था कि खान साहब को अनकरीब कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा कि वो शिफ्ट होते नज़र आ रही, तो इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बेहतरीन जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी नहीं है। जहाँ तक वो वुसअत दे दे इल्म की, जिसको बता देते हैं, या सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, ठीक है। हर्फ आखिर तो अल्लाह पाक की ज़ात है ना। अच्छा, ये जो इल्म है ना, ये कदीम इल्म है, इससे रहनुमाई ठीक मिल जाती है अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, वो यही है कि इमरान खान साहब, जायचा उनका जब भी देखते हैं ना, पिछले आप समझ लें दिसंबर 2024 से ना, दिसंबर जब शुरू हुआ था ना, 7 तारीख से 10 तारीख के दरमियान, वो इस तरह का मामला हुआ था कि इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं ना, उनके लिए एक मज़ीद कड़ा वक्त जो है वो शुरू हो गया। बज़ाहिर देखने में ये लगता था कि नहीं, सारा कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं हो रहा। लोग, देखने वाले भी यही कहते थे, जी आपने ये कहा वो कहा, भाई हमने क्या कहा, जो है वो ही अर्ज़ कर दिया आपको। और दूसरी बात ये कि अब जो और मैं ये कहता आ रहा था कि इमरान खान साहब का जायचा जो है वो कैद को नहीं बता रहा। अब वो खुद एक बंदा जो बैठा हुआ है, वो ज़ाहिर है अपने लोगों को भी चेक करने के लिए बैठा हुआ है, प्लस मतलब उसकी हिकमत अमली है, इमरान खान साहब की एक हिकमत अमली है, उसको समझना ज़रूरी है उनके चार्ट के थ्रू। पहला जो घर है वो बताता है कि एक हिकमत अमली बनाने वाला शख्स और उसको एग्जीक्यूट करने वाला शख्स है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें कुदरती तौर पे जो हैं वो होती जा रही हैं, बहुत सारे उनके साथी जो हैं एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि किसी भी टाइम पे, वही वाली बात है, वो एग्जैक्ट टाइम अल्लाह ताला को पता है, मगर जो चार्ट मैसेज दे रहा है वो यही दे रहा है कि किसी भी टाइम पे, आज, कल, हफ्ते, 10 दिन में ये कोई चीज़ जो है ये ऐसी हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं एक जगह महीना लग जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ, अब उनके जो है ना सैयारगान, वो असल में किसी और चीज़ का पैगाम दे रहे हैं। उनके ओपोनेंट्स जो है ना, जो भी हैं, पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के बाहर हैं, वो अब आप समझ लें एक ऐसे अंधेरे वाली जगह पे चले गए हैं जहाँ से अब उनको रोशनी ना पलटने के लिए मिलने का कोई चांस है, ना आगे बढ़ने के लिए कोई चांस है। वो लोग, इमरान खान के ओपोनेंट्स, स्टक हो गए हैं एक जगह के ऊपर। ठीक, अब वापसी का ही है रास्ता इमरान खान का, यानी कि उनकी सारी कोशिशें अब खत्म हो गई हैं। कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, मुकदमों में उलझा रहे हैं, सजाएं भी होनी है उनको भी। ठीक है, उनको भी जो है ना, उनका वो जो केसेस चल रहे हैं, उनको जी वो निशान इबरत टाइप बनाने के लिए सजाएं भी दी जाएंगी। मगर अब इबरत और कुदरत, वो अगर कुदरत चाहती है इबरत, तो वो तो होती है। इबरत का निशान किसने बनना है दुनिया में, वो आने वाला थोड़ा सा ही वक्त है, वो बताएगा। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपको अब नज़र आएंगे कि भाई वो इनएक्शन है, वो पहले इनएक्शन है, अंदर बैठे हुए। सर खान साहब के केसेस की बात हो रही है तो GHQ केसेस लगा है, खान साहब का केसेस यानी लगने शुरू हो गए, मगर खान साहब तबीयत खराबी की वजह से वो नहीं हो सके।
हाजिर नहीं हो सके। तो उस दूसरा जो सा केस है वो तोशा खाना 2 केस है। आपको लग रहा है कि अब इसमें दोनों में ही केसेस में ही होगी तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि फलां या सजा? फलां, हाँ, मगर मैं ये रीड करके बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि हाँ, इमरान खान साहब के जो ओपोनेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनको सज़ा हो जाए, और बहुत मुमकिन है कि उनको उनकी सज़ा जो है वो अनाउंस हो जाएगी। ये बिल्कुल, जायचा भी यही कह रहा है, दुनिया को भी पता है, पहले से पता है लोगों को, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके आप मुझसे ना रीडिंग उस चीज़ की लें जो लोगों को ना पता हो। ये मुझसे आपसे बेहतर ये देखने वाले जानते हैं कि सज़ा तो होनी है। बिल्कुल। एक काफ़ी अर्सा पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें सज़ा होनी है, फिर उसके बाद जो है उसकी बात अगर हम कर लेते हैं वो ठीक है। अच्छा, आप फरमाइए, आप क्या मैं कह ये रहे कह रहा था कि काफ़ी दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमारा ज़िक्र किया गया था कि जी हमने आज़म सवाती और अचक ज़ईक साहब के हवाले से, मगर अब अचक ज़ईक साहब का तो नाम है, आज़म सवाती साहब का नाम नज़र नहीं आ रहा। आपने उस टाइम भी यही कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि जी ये सही इंतखाब है उसके लिए पोजीशन? हैं? ये बिल्कुल अल्लामा उसके लिए नासिर अब्बास जो हैं वो हाँ भी जी, अल्लामा सही नासिर, इंतखाब है, बिल्कुल, और जो है ना अपोजिशन अचक लीडर, ज़ई हाँ साहब, जी, बेहतरीन स्ट्रेटजी इमरान खान की। और मैंने जो दूसरा नाम आपने लिया है, ना मेरे पास जायचा, मैं तो इमरान खान के चार्ट के हिसाब से देख के बता सकता हूँ। तो ये है कि मेरे ख्याल 2 महीने पहले की बात है ये। बिल्कुल, हमारे देखने वाले कहते हैं कि कोई नहीं चीज़ सही है, तो चलें ठीक है, आप कहते रहें, हम अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल, हमने तो ये अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि जनाब वो जो नाम है इनकी पार्टी वाला वो नहीं नज़र आएगा, दूसरे लोग जो हैं वो नज़र आएंगे, और ये ठीक फैसला है इमरान खान साहब का। ठीक है। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो पैगामात बाहर, सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि जी जो पैगामात बाहर आ रहे थे वो हलीमा खान साहिबा के ज़रिए आ रहे थे, उनको रोका गया। वो कह रहे हैं कि जी उनका अंदर अंदरूनी ख़ानदानी मामला है। अगर उनको रोका गया है तो अब जो उनकी और बहनें हैं उस तरह से पैगामात बाहर आएँगे, आपको लग रहा है? उससे बेहतर तरीके से आएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हलीमा खानम साहिबा पे तो तनकीद कर ली ना, बिल्कुल, जिसने भी की सारों को पता है, बिल्कुल, या जिन्होंने भी की सबको पता है। इमरान खान के नोटिस पे भी है, उनके दिल में गुस्सा भी है, रंज भी है बिल्कुल, कि उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जो है वो बातें बनाई जा रही हैं। अभी वो वाली बात कि इमरान खान साहब जो अंदर खुद बैठे हुए हैं वो फिर सामने आएगी। जो पैगाम रसानी का काम अब उनकी बहन करेंगी, उन पर भी आने वाले टाइम में, हफ्ते 10 दिन में, अब फिर देखेंगे कि फिर किसी और तरफ से, बहुत मुमकिन है हद तक इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से ही जो है ना, और मतलब इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो आते हुए नज़र आपको आ सकेंगे। दूसरा कि ये कहना कि इमरान खान साहब का जो अब हम 5वां घर देखते हैं, बैतुल अक़रबा या बहन भाइयों से रिलेटेड, या तीसरा घर देखते हैं, ठीक है, तो इमरान खान साहब की बहनों ने अगर कोई भट्टी साहब पोजीशन लेनी होती ना, तो 2007 में जब इलेक्शंस हुए थे और फिर 2008 में भी वकला तहरीक हुई थी, इमरान खान साहब को पकड़ा गया था, तो इमरान खान साहब की बहनें उस वक्त भी यहीं थी। उन्होंने कोई पोजीशन लेनी होती, एज पर जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी वो पार्टी की चेयरपर्सनशिप को हैक करना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी होती ना मौरूसी सियासत की, तो जब इमरान खान साहब ने 1996 में अपनी पार्टी का संग बुनियाद रखा था, उस वक्त वो अपनी बहनों को लेके चलते हैं, ठीक। अब उनका जी फलां से राब्ता है, फलां से राब्ता है, बातें ही हैं सिर्फ, जायचा तो ऐसी कोई खबर हमें नहीं देता। वो अगर वो क्या कहते हैं कि आस्तीन के सांप अगर ठीक होते तो फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। अभी मज़ीद लोग जो हैं, अब इनकी जो दूसरी हमशीरा हैं, जब वो पैगाम रसानी का काम करेंगी, बड़े मौसर तरीके से करेंगी। वो खातून जो हैं वो बड़ी, आप कह लें, बैलेंस्ड हेड हैं। तीनों बहनें इनकी जो हैं पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, और वो अपना नैरेटिव जो है और बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट करती हुई, अपनी पार्टी का, अपने भाई का पैगाम जो है वो देती हुई नज़र आएंगी। और पैगाम तो इमरान खान साहब का, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो टाइम है ना जायचे के हिसाब से, इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो कोई भी रसानी उसकी ना करे,
पैगाम फिर भी पब्लिक तक पहुंच जाता है, क्योंकि कुदरत ने कुछ ज़राए, कुछ वसाइल इस तरह के बना दिए हैं इमरान खान साहब के लिए कि उनकी बातें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब कौन लेके आता है ये एक क्वेश्चन है, कभी वक्त आया तो फिर कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने की। वक्त आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल सबके लिए अच्छा करे अल्लाह ताला, सबके लिए। बिल्कुल। जो बुराई में है पाकिस्तान की, अल्लाह उनका कभी अच्छा ना करे। वो एक्सटर्नल दुश्मन है, इंटरनल है, जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको गारत फरमाए। ठीक है। अच्छा सर, ये बात उसी से रिलेटेड है जो हमने शुरू में की थी कि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जी बात सामने आ रही है कि इमरान खान को अडयाला से कहीं और हटाने की मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। वकला से रब्ता मुनक़ता किया जाएगा, ख़ानदान से मिलने नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है कि इस ऐसी चीज़ें होंगी तो कोई एहतजाज चीज़ें सामने आएंगी? पब्लिक फ्लेयर अप होती हुई नज़र आती है, क्योंकि जो ज़ोहुल की पोजीशन है ना, छठे घर के अंदर है। इमरान खान के दायचे में ज़ोहुल जो है रिवर्स पोजीशन में है, रेट्रोग्रेडेशन है, और पाकिस्तान के 8वें घर के अंदर है, हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग। इमरान खान का घर और इसको जब मैच करके हम पढ़ते हैं, ज़ोहुल इज कंजंक्टेड विद राहु इन पाइसेस, तो ये पब्लिक जो है वो एक नया आगाज़ जो है वो लेते हुए नज़र आ सकती है। उसका ट्रिगर पॉइंट कोई भी हो, इमरान खान हो या कोई और बड़ा वाक़या खुदा न खास्ता हो, पब्लिक ने अब जो है वो अपना जो है ना मामला वो रजिस्टर करवाना ही है। क्योंकि आप देखिए, ज़ोहुल की रीडिंग हम देते हुए आ रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। अभी हालिया दिनों में हमें नाम नहीं लेना, आपने देखा है कि किस हिस्से में क्या मामला हुए। और यूथ की हम बात करते हैं, मार्स की, तो मार्स जो है पाकिस्तान के दायचे में भी पोजीशन लेता हुआ नजर आएगा, यानी यंग जनरेशन, जिसको अब जेन जी कहा जा रहा है। ठीक है, दुनिया में इस वक्त जेन जी जो है वो काम दे रही है, क्योंकि प्लूटो जो है वो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून अपनी एनर्जीज को शेयर कर रहे हैं। नेपच्यून जो है वो इस वक्त पुरस्कारियत के साथ कोई चीज़ जो है वो एकदम शुरू होती है। आपको ये देखें जहाँ पे हुआ है, नो बडी वॉज एंटिसिपेटिंग कि इट माइट हैपन, वो एकदम ही शुरू हुआ, हजारों लाखों लोग आपने देखा निकल आए। ठीक है, अब फिर वही वाली चीज जो है दुनिया में निकले, दुनिया में। हाँ जी, आप कुछ बात कर रहे थे। तो बस मैं यही अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे हालात हैं, मगर ये है कि देखिए अभी आने वाले जो है ना, आप समझ लीजिए 15-20 दिन, 1 महीना, वो ऐसा ही है। ऐसा ही कुछ हलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि जी कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो जायचे देख रहा हूँ कि वो, मैं उसी तरफ बात कर रहा हूँ कि बात जो है वो कहीं उधर ही आपको जाती हुई नज़र ज़रूर आएगी। ठीक है, और ये दिन यही है। ठीक है, ये अक्टूबर का एक हफ्ता गुजर गया। ठीक है, जो बाकी हैं बाकी हफ्ता जो है वो, और कोई बड़ा इवेंट ज़हन में रखिएगा जिसकी वजह से माइट भी इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं वो कहेंगे भाई इसको निकालो बाहर। इसके साथ जो है टाइम है ये, जो अक्टूबर के 2-3 हफ्ते रह गए, अच्छा, इसके अंदर मतलब आप कह लें विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ मंथ। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ना और क्या देखें, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक या दो अशखास नहीं कर रहे, दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, और वही रीडिंग्स जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं बिल्कुल वही देनी होती है ना। बिल्कुल। अब कोई कह दे कि जी ये मेरी कॉपी पेस्ट हो गई, मेरी पेशीन को कॉपी कर लिया, तो इट्स वेरी बड़ी अजीब सतही लेवल की स्टेटमेंट होती है ये। ठीक है, मतलब एक बंदा या दो बंदे क्लेम कर रहे हैं जी मेरी पेशीन गोइयां, भाई चार्ट रीडिंग जो है वो आपने नहीं सीखी हुई, या एक और भी चूरन अभी बिकना शुरू हुआ है कि जी कोई एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता तो ना माने। ठीक है, मगर ये है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है कि जो हजारों साल पर मुहित है, तो हमने तो रीडिंग ही देनी है ना भट्टी साहब। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये काम करते हुए 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया। अब दूसरा ये है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इल्मी नुक्ता आपको मैं बताता हूँ, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इस वक्त पाकिस्तान के दायचे में जिस तरह से अपीयर हुए हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा इस तरह से। पिछले
50-55 साल में इस तरह की कोई रीडिंग नहीं है। ये 80 साल के बाद, कोई 120 साल के बाद इस तरीके से, और ये इतने इतने दिन रहते हैं यहाँ पे, स्टे करते हैं जायचे में, फिर घूमते फिरते हैं। अच्छा। ये है कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कितना अजीब लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी जो है वो दुकानदारी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं होता। भाई आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, आप अपना काम कीजिए, बस जो गलत होगा वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। आज खान साहब ताख़ीर से पहुँचने, खान साहब पहुँच नहीं सके, ताख़ीर हो गई, 20 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई समाअत। और खान साहब ने कहा जी पहले मैं, कुछ रिपोर्टर्स के ज़रिए ये बात सुनने में आ रही है कि मैं पहले वर्जिश करूँगा, फिर नहाऊँगा, फिर कॉफ़ी पीऊँगा, फिर अदालत में पेश होगा। अदालत ने इंतज़ार किया और उसके बाद मेरे ख़्याल में 20 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। तो अब खान साहब पेश भी नहीं हो रहे उस तरह से, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सलमान अकरम राजा साहब भी पेश नहीं हुए थे, उनको भी पेश नहीं होने दिया, जिसकी वजह से शायद ये कुछ हुआ। आपको लग रहा है कि इस तरह करके कुछ केसेस आगे जा सकते हैं? टाइम थोड़ा सा ज़रूर आपको बाय होता हुआ नज़र आएगा, दोनों साइड से, ओपोनेंट्स और इमरान खान साहब की तरफ से, मगर पल्ला जो है वो अदलिया का भारी रहेगा। रीज़न उसका ये है कि इस वक्त जो अदलिया का सैयारा है जुपिटर, वो एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर है, और अदलिया ने अपना भार डालना ही डालना है, पॉजिटिव वे में ठीक नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब हुकूमत की बात करें तो हुकूमत में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना, क्या कहते हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है आपस में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में। आपको लग रहा है कि ये मोहसिन नकवी साहब भी बीच में आ गए हैं, वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकातें हैं, जरदारी साहब से भी मुलाकातें हैं। एक आपने बात की थी हॉलीवुड और बॉलीवुड की, अब आपको लग रहा है कि ये भी कुछ इस तरह का है या ये कुछ वो होगा? देखिए, मैं फैसला कौन आपको होगा? एक बात बताऊं, पाकिस्तान का जायचा देखता हूँ, पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, वर्गों में इस वक्त पाकिस्तानी सियासत फंसी हुई है, ठीक है। सेकंड हाउस जो पाकिस्तान का ना, उसके अंदर इसके अंदर केतु बैठा हुआ है और वीनस है, वीनस सियासत है, ठीक है, और केतु जो है वो कटिंग एज रखने वाला प्लैनेट है, ठीक है। तो इस वक्त ये जो भी करें, छोटा सा बच्चा है उसको भी पता है कि ये क्या करते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको थोड़ा सा किसी और साइड का कोई खदशा या धड़का लग जाता है ना, तो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग वेरी बैड गोइंग ऑन अमंग बोथ द पार्टीज, विच इज़ नॉट रियलिटी। हम देखते हैं इसको यानी आई वॉश वाले प्लैनेट्स हैं। 8वें घर में राहु बैठा हुआ है, दूसरे घर के अंदर केतु बैठा हुआ है 7वें घर से। अब वो बैठा हुआ है, दूसरा घर जो है वो बना हुआ है, ये है इसका वर्गो है, और 8वां घर जो पाइसेस है, ठीक है। तो ये वर्गो का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी जो है वो इस वक्त नेगेटिव पोजीशन के अंदर है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो भी दिखाई जा रही है वो असल में वो नहीं है, और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। अब तो खैर जायचा जो है वो हम पढ़ के बता रहे हैं कि जो मरकरी है वो 4थे घर में बैठा हुआ है, कंजंक्टेड विद मार्स, कंजंक्टेड विद केतु जो नेटल का पाकिस्तान का, कंजंक्टेड विद अदलिया का जो प्लैनेट है, ठीक है। ठीक है। सारी बातें जो दिखाई जा रही है वो असल में है नहीं। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको। इसमें हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त है, चेहरे बदलने का टाइम यही है जो आपने कहा था कि चेहरे बदलेंगे? ये वही वाला टाइम चल रहा है। अगले 10-15 दिन जो हैं उसमें आप देखें, मैं तो रीडिंग दे रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, बट ये है कि 10-15 दिन, ये जो यही अक्टूबर का जो महीना है आप समझ लें, ये ऐसे है कि बहुत सारा, क्योंकि सन जो होता है ना गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स में आप देखें तो सन इस वक्त ट्रांजिट का सन है इसके अंदर, लिब्रा के अंदर, ये यहाँ पे डाउन होता है, ठीक है। फॉल में आता है। तो पता नहीं इस दौरान में कोई जो है वो चेंज भी होती हुई नज़र आ सकती है आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के हवाले से भी डिस्कस किया, खान साहब के हवाले से भी डिस्कस किया, खान साहब के केसेस के हवाले से भी डिस्कस किया। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।